आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 में उपस्थित हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक हिंदी के आरोह भाग 2, जिसमें उमाशंकर जोशी द्वारा रचित शीर्षक छोटा मेरा खेत के बारे में व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर को सीखेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग कई हिंदी के कक्षाओं में सीखे हैं। पद्य भाग में बहुत सारी रचनाओं को उसके वीडियो के माध्यम से हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि उसके प्रश्नोत्तर और व्याख्या दोनों आज हम लोग सीख पाएंगे। तो सबसे पहले छोटा मेरा शीर्षक जो आरोह भाग 2 में उद्धृत है, उससे हम लोग सीखेंगे। वो इस प्रकार है कि छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। कहते हैं कि छोटा मेरा खेत है और एक कागज का पन्ना है। जिस प्रकार से किसान के लिए खेत होता है, उसमें कर्म करता है, मेहनत करता है और फिर उसका जो परिणाम होता है उससे लाभ होता है वो किसान को। लेकिन एक कवि के लिए अगर देखा जाए तो कवि के जीवन में उनका जो है भाव होता है, उनका विचार होता है, उनकी परिकल्पनाएं होती, उनकी सोच होती है और कई ऐसे चीज़ों को वो संजो कर वो अपनी खेत में इन सारे चीज़ों को बीज के रूप में डालता है और वो है कागज का पन्ना। तो आइए देखते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक से भी आप देख सकते हैं उनकी कविता को कि छोटा मेरा खेत चौकोना। जैसे किसान का खेत होता है, चार कोना होता है या ना भी हो सकता है, पर इसमें जो कवि के जीवन में उन्होंने जो खेत बताया वो कागज का एक पन्ना, जिसमें वो अपनी रचना, अभिव्यक्ति, अपनी भावों को उसमें उजागर करता है, उसमें लिखता है। तो अपनी परिकल्पनाओं को, अपनी सोच को, विचारों को उसमें उल्लेखित करता है। तो कागज का पन्ना ही कवि के जीवन में खेत है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण भर में बीज वहां बो गया। कोई अंधड़ अर्थात कवि के जीवन में कोई इस प्रकार के भाव, विचार आते हैं, सोच आते हैं और इस प्रकार से यही उनके बीज हैं। आया क्षण भर में बीज बो दिया, अर्थात उस कागज के पन्ने में वो लिख डालता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल के निशेष। कल्पना उनकी सोच है, वो एक प्रकार का बीज है जो उनके अंदर जो भाव है, विचार है, अभिव्यक्ति उस कागज के पन्ने में बीज के रूप में उसमें डालता है, जो बीज गल कर अंकुरित होता है। जैसे किसान के खेत में, वैसा ही कवि के जीवन में कागज का पन्ना ही खेत है। बीजगर शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्द अर्थात खेत में जिस प्रकार से किसान बीज डालते हैं, फिर वह पानी, जल से, सूर्य के प्रकाश से, हवा से, वह मिट्टी से अंकुरित होता है, उसी प्रकार से इनके शब्द, कवि के जीवन में जो शब्द है वही एक प्रकार के भाव विचार है जो अंकुरित होकर फूटते, पल्लव नए कहते हैं, पत्ते आने लगते हैं, पुष्प फूल खिलने लगते हैं, नमित हुआ विशेष रूप से वो उसमें अंकुरित होने लगता है, जो कवि के जीवन में कागज के पन्नों में भावों और विचारों को पुष्पित और फलित हुए दिखता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती है। इस प्रकार के किसान के जीवन में जो बड़े हो जाते हैं, पौधे लहलहाने लगते हैं, उसी तरह से जब कविता बन के, उनके काव्य कृतियां बन के कवि के जीवन में कागज में, पाठ्य पुस्तक में तैयार हो जाती हैं, तो झूमने लगे फलदार हो जाते हैं उनकी कविताएं, उनकी कृतियां, उनके पद, उनके गद। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान के जीवन में खेत लहलहाने लगते हैं और फल आ जाते हैं, रस अलौकिक, जो उसमें भावों और विचारों के जो रस का स्वादन होता है वो बड़ा ही मधुर होता है। कविता का अमृत धाराएं फूटती है उस भाव विचार में, कविता में। रोपाई क्षण की, जो किसान क्षण भर में रोपते हैं और हमेशा आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से जैसे कविता में उनकी कविताएं लोग आनंद लेते रहते हैं। रोपाई कम समय लगता है लेकिन आनंद लेते रहते हैं। कटाई अंततः लूटते रहने से जरा भी काम नहीं होती। जब उसको लूटते रहते हैं, कविता, उनकी कृतियां पढ़ते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं,
उसमें, लेकिन उसमें कम नहीं होता है बल्कि वो और चमकता जाता है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहते हैं वो रस का आस्वादन का अक्षय पात्र है जो हमेशा वो आस्वादन लेता है। ये जो चौकोना खेत, कागज का पन्ना, कवि कहते हैं कि कागज का पन्ना ही ये मेरा खेत है और ये हमेशा इसमें आनंद देने लगता है। जैसे किसान का खेत में फल लगता है और क्या कहते हैं फसल लगते हैं तो एक बार खाते हैं फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कवि के जीवन में जो खेत है और एक बार फल लग जाता है तो वो जो कविताएं या पद बन के तैयार हो जाते हैं तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उससे लाभ लेते रहते हैं। आइए देखते हैं कि इससे सौंदर्य में एक दो प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं कि पहला उमाशंकर जोशी का कि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में कवि अर्थ निहित है। मैंने किस प्रकार से अर्थ निहित है? तो जैसा कि हम जानते हैं किसान के जो खेत होता है छोटा होता है या बड़ा होता है पर उसमें फसल लगता है तो वो आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से कवि के जीवन में ये छोटा खेत वो कागज का पन्ना, वो जो कागज का पन्ना जिसमें वो लिखते हैं अपनी परिकल्पनाओं को उसमें उद्धृत करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, वो है। दूसरे प्रश्न में रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो ये रचना छोटा मेरा खेत है उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित कि ये अंधड़ क्या है? रचना के अंधड़ उनके भाव विचार होते हैं, बीज उनके भाव रचना सोच होते हैं जो बीज बन के कागज में उतारते हैं। और अंत में प्रश्न है रस का अक्षय पात्र से कवि के रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है अर्थात संकेत किया है? तो रस अर्थात कवि के जीवन में जो भाव जागृत होते हैं, परिकल्पना जागृत होती है अंदर, तो अक्षय पात्र माने वो नष्ट नहीं होता है। किसान का फसल तो एक बार खाने के बाद बोने के बाद समाप्त की ओर होते हैं, पर जो कृतियां होती है वो पद होते हैं, गद्य होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। वो अक्षय पात्र वो सदा काफी दिनों तक चलते रहते हैं। अक्षय पात्र रचना कर्म ये विशेषताएं हैं कि कवि के जीवन में जो उन्होंने कविताएं या गद्य पद की रचना होती है वो अक्षय पात्र इसको कहा गया है।